Hello students, let's read the question. If the radius of the earth is reduced to half without changing its mass. Okay. क्वेश्चन में क्या देखिए कि अर्थ का जो रेडियस है वो रिड्यूस होके हाफ हो जाए और उसका मास चेंज ना हो. ठीक है, रेडियस क्या हो रही है उसकी, हाफ हो रही है और मास रिमेन्स अनचेंज. ठीक है, तो कॉलम 1 में कुछ पैरामीटर्स दिए हुए हैं, हमें देखना है कि वो कैसे चेंज होंगे. ठीक है, अब देखो एंगुलर मोमेंटम अर्थ का वो तो हमारा कंजर्व रहेगा. ठीक है, कोई एक्सटर्नल टॉर्क वहां पे नहीं लग रहा है, सिस्टम का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो कंजर्व रहेगा. एल तो हमारा कांस्टेंट रहेगा, हम बोल सकते हैं इट विल बी कंजर्व. ठीक है, और एल हमारा होता क्या, आई ओमेगा. एल हमारा आई ओमेगा होता है, राइट. तो जो पहले एल था और अब जो फाइनल एल होगा वो सेम होगा. ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि पहले आई ओमेगा था, तो अब न्यू एंगुलर मोमेंटम मान लेते हैं ये क्या हो गया, आई डैश ओमेगा डैश. ठीक है, आई ओमेगा इक्वल्स टू क्या होगा, आई डैश ओमेगा डैश, बिकॉज एंगुलर मोमेंटम हमारा क्या है, कंजर्व्ड है. तो पहली मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था, अब अर्थ एक तरह से हम सॉलिड स्फीयर कंसीडर कर सकते हैं, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा, 2/5 mr², और एंगुलर वेलोसिटी हमने ओमेगा मान ली. अब न्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका हो जाएगा 2/5 mr डैश का स्क्वायर इंटू में ओमेगा डैश. ठीक है, अब देखो यहाँ से ये तो कैंसिल हो गया, m तो सेम ही था. ठीक है, आर स्क्वायर ओमेगा इंटू में आर डैश स्क्वायर, आर डैश की वैल्यू कितनी है, r/2, तो r/2 का स्क्वायर इंटू में ओमेगा डैश. तो ये आ जाएगा, यहाँ से आर स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, तो 4 ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा डैश. ठीक है, तो जो न्यू एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी वो 4 टाइम्स हो जाएगी. ठीक है, एक तो ये पॉइंट. ए में क्या पूछा होता है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द अर्थ. एंगुलर मोमेंटम हमारा कांस्टेंट रहेगा, तो ये मैच कर रहा है आर से. ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ टाइम पीरियड कैसे चेंज होगा, अब देखो एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, 4 ओमेगा. ठीक है, तो इसको हम टाइम पीरियड के टर्म में कैसे लिख सकते हैं, 2π/t डैश इक्वल्स टू, ये t डैश है, 4 टाइम्स 2π प्रीवियस जो पुराना वाला टाइम पीरियड था. ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा, 2π से 2π कैंसिल. ठीक है, तो t डैश आ जाएगा t/4 के इक्वल. ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारा टाइम पीरियड हो जाएगा 1/4 हो जाएगा. ठीक है, जो कि हम देख सकते हैं किसी भी ऑप्शन में नहीं दे रखा है, 4 टाइम 2 टाइम्स कॉन्स्टेंट नन. ठीक है, 1/4 हो रहा है, राइट, तो ये हो जाएगा एस से मैच करेगा, नन. इसके बाद रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ वर्ल्ड. रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कैसे हम डिफाइन करते हैं, ये होती है हमारे पास हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. ठीक है, अब देखो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे आई डैश ओमेगा डैश लेना पड़ेगा. ठीक है, आई की वैल्यू कितनी हो रही है, प्रीवियस हमारा 2/5 mr² था, अब न्यू कितना हो गया, आई डैश कितना हो गया, 2/5 mr डैश स्क्वायर. तो अगर मैं इन टर्म्स ऑफ आई निकालूं, आर डैश की वैल्यू कितनी होगी, r/2, तो r/2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, है ना. यहाँ पे मैं वैल्यूज पुट करके भी दिखा देती हूँ. अगर मैं इसको पुट करूंगी 2/5 इंटू में m, आर डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, r/2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1/4 बाहर आके 2/5 mr², तो ये हो जाएगा i/4. ठीक है, सो मोमेंट न्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो क्या आ गया, i/4, तो हाफ इंटू में i/4, और एंगुलर वेलोसिटी हमने निकाली थी कितनी, 4 टाइम्स हो रही थी, तो 4 ओमेगा का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू में i/4 इंटू में 16 ओमेगा स्क्वायर, तो हो जाएगा 4 इंटू में हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. तो जो न्यू रोटेशन काइनेटिक एनर्जी आ रही है वो कितनी हो रही है, 4 टाइम्स दी प्रीवियस रोटेशन एनर्जी. ठीक है, 4 टाइम्स हो गई है जो हमारी रोटेशन काइनेटिक एनर्जी है, 4 टाइम्स हो गई. हम बोल सकते हैं मैच कर रहे हैं क्यू से, विल बिकम 4 टाइम्स. हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा RSQ. ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.